हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से ये वाला वीडियो मैं बनाने का सोच रही थी। मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि मैंने ये कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वीर अभी है 18 मंथ प्लस, और जब मैंने उसे फीड छुड़ाया था तब वो 15 मंथ प्लस था। तो मैंने वीर का जो फीडिंग था वो अक्टूबर में उसे ये सारी प्रोसेस मैंने की थी। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करना था नवंबर में, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए तड़पे। मतलब ऐसा होता है ना कि एक बच्चे को माँ की तड़प हो जाती है, माँ को तो होती है लेकिन बच्चे को ऐसा है कि उसे फीड करने के लिए एक अलग टाइप की तड़प होती है। लेकिन मुझे किसी ने ये बताया था कि आप एक काम करना, रात का कंटिन्यू रखो, दिन का छोड़ दो, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग टाइप की चीजें थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चा फिर ना रात का ही वेट करता है। मतलब अगर आपने उसको दिन का फीड पूरा छुड़वा दिया है, आप ऑफिस से आकर फिर रात में सोते टाइम ये कर रहे हो कि यार वो अच्छे से सो जाए, लेकिन इससे क्या होता है ना, बच्चा भी पूरा दिन ऐसा ही सोचता रहेगा कि कब रात होगी, कब उसे मम्मा मिलेंगी, और कब मम्मा आएंगे उसे दूध पीने को मिलेगा। तो मैं ये सब चीजें नहीं चाहती थी कि वे किसी भी तरह से मेरे लिए तड़पे। वो आराम से शांति से घर पर रहे, ये मैं चाहती थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो डिसीजन था ना, इसमें कोई भी मेरे साथ नहीं था। मतलब ये था कि मुझे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, तुम उसके साथ गलत कर रही हो। मेरी मम्मी, दीदी, कोई भी, सब लोग ये कह रहे थे कि क्यों छुड़वाना है, इतनी जल्दी क्यों करना है, 15 मंथ हुए, डॉक्टर्स कहते 2 साल तक पिलाओ, हमने तो 2 ढाई साल तक पिलाया है। जितने भी लोगों को मैं बता रही थी ना, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगी और ये करना ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे किया सब कुछ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने फीड इसलिए छुड़ाया था क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, और मुझे ऑफिस जाना था नवंबर में। मैंने अक्टूबर में वीर की नैनी को बुलाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि एक महीना वीर उनके साथ एडजस्ट हो जाए, मैं साथ में रहूं तब। तो जब आंटी ने आना स्टार्ट किया तो वीर क्या करता था कि अगर मैं आंटी के साथ उसे 2 मिनट के लिए भी कहीं छोड़ रही हूँ ना, तो वो ऐसा दिखाता था कि उसे भूख लगी, उसे फीड करना है। तो ये कंटिन्यू 2 3 4 दिन तक चला, और फिर आंटी ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप इसका दूध छुड़वा दो। मुझे उस टाइम पर ऐसा लगा कि नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं, अभी तो वो 15 मंथ का है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, उनकी बात सही है कि अगर वो कंटिन्यू ऐसे ही पिएगा तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और बच्चा जब दूध के लिए तड़पता है तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बच्चे का दूध छुड़ाना है ना, तो आपको अपना मन सबसे पहले पक्का करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है, और आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी उसकी हालत देखकर। तो और मैंने ये सुना भी था कि जब फीड छुड़ाते हैं तो उस टाइम पर बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाती है, माँ की भी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ये जो एक अम, बिछड़ना होता है ना, वो बहुत ज्यादा टफ है। मेरे लिए ऐसा रहा है कि ये लाइफ का सबसे टफ टाइम लग रहा था मुझे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, मैं क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। लेकिन मुझे मन से पता था कि एक बार ये प्रोसेस हो जाएगी ना पूरी, उसके बाद जो प्रॉब्लम हम लोग डेली फेस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो मैंने फिर उसके बाद ये सोचा कि चलो ठीक है, मुझे फीड छुड़ाना है। मैंने दिन में उसे फीड देना बंद कर दिया। दिन में सिर्फ पहले 2 बार दिया, फिर 1 बार दिया, फिर ऐसे करके मैंने उसे दिन में देना बंद कर दिया। ये मैंने 4 से 5 दिन करा। उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया उसे रात का फीड बंद करना। तो जब रात का फीड बंद करने की बात आती ना, दिन में तो आप ऐसा है कि उसे कहीं भी इंगेज कर लो, बच्चे को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रात में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रात में बच्चों को नींद में भी फीड करने की आदत होती है। आपको भी नहीं पता होता कि आप कब उसे फीड कराने लग गए हो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो बार बार ऐसा नहीं होता कि आप उसे बैठ कर पिला रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने लेटे लेटे बच्चे को फीड करा दिया। तो ये चीज ऐसी थी कि मैं इतना डरी हुई थी कि रात में अब मैं कैसे करूंगी ये सब। और अगर आप ये काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को अपने से दूर कर रहे हो ना, फीड से दूर करना मतलब खुद से दूर करना ही होता है उस टाइम पर एक तरह से। क्योंकि बच्चे को अगर आपने अपने पास चिपकाया है ना, तो वो सिर्फ फीड ही करना चाहेगा। तो उस टाइम पर ना कुछ दिनों के लिए आपको उससे अपने से थोड़ा सा दूर इस तरह से भी करना पड़ता है। तो मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मैं क्यों छुड़ाना चाह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये वो बहुत ज्यादा। फिर वो कन्विंस हो गए, और मैंने उसे 2 से 3 दिन
जैसे अगर आप उसे फीड नहीं करा रहे हो तो आप उसे कंधे पर लेकर सुला रहे हो, लेकिन कंधा भी उसे मेरा ही चाहिए, और वो मेरे कंधे पर सो नहीं रहा था, सिर्फ मुझसे चिपक के रह रहा था। अगर मैं उसे पापा के साथ दे रही हूँ ना, तो वो इस तरह से रो रहा था कि आप मुझे खुद से अलग क्यों कर रहे हो। तो मैं उसे अपने कंधे पर लेकर सुलाती थी। उसके बाद जब मैं उसे बिस्तर पर सुलाती थी ना, तो जिस साइड वो है मैं उसके अपोजिट साइड सोती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि रात में नींद में मैं उसे फीड कराने लग जाऊं और पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस ये था कि मैंने जिस साइड वो सोया है मैं उसके अपोजिट सोती थी। वो रात में 4 से 5 6 7 बार उठता था, क्योंकि बार बार उसे फीड करने का लगता था। तो मैं क्या करती थी, बॉटल में उसके लिए दूध साथ में रखती थी ताकि उसे मैं दूध पिलाती रहूं। और मैंने शुरू से वीर को बॉटल में दूध नहीं पिलाया है। मैं उसके लिए हर चीज के लिए पानी पिलाना है जो भी मैं ग्लास ही यूज करती हूँ, लेकिन अगर कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं बॉटल का यूज करती थी। लेकिन जिस टाइम पर फीड छुड़ाया उसी टाइम पर मैंने उसके लिए बॉटल यूज करी, क्योंकि वो उस टाइम पर जरूरी थी। नींद में आप उसे बिठाकर गिलास से उसका पेट नहीं भर सकते हो, तो इसीलिए फिर मैंने उसके लिए बॉटल उस टाइम पर यूज करी। लेकिन वो पूरी तरह से, जैसे ही मैं उसके मुंह में बॉटल देती थी वो फेंक देता था, वो बिल्कुल भी पीने के लिए तैयार नहीं था। तो उस टाइम पर फिर मैंने क्या किया कि मैं जब उसे सुलाती थी ना, उसी टाइम पर उसे कोशिश करती थी कि उसका पेट अच्छे से भर जाए और उसे रात में भूख लगे ही ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, धीरे धीरे करके बच्चों का पैटर्न इस तरह से हो जाता है कि अगर वो एक बार में अच्छे से खा रहे हैं तो फिर जैसे हम लोग होते हैं कि एक बार जो रात में सोए तो सीधे सुबह ही उठेंगे, वैसा ही उनका हो जाता है। बस मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी, लेकिन ये है कि वो भी उतना जल्दी नहीं था। डॉक्टर्स कहते हैं जरूर है 2 साल तक, लेकिन 2 साल तक बहुत कम लोग पिलाते हैं, और जो लोग 2 साल तक जाते हैं ना वो 2 साल में स्टॉप नहीं कर पाते, उनका 2.5 3 3.5 साल हो ही जाता है। मैंने ये जितने लोगों से सुना है ना, ये मैंने देखा है। तो फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स है जिन्होंने 1 1.5 साल में फीड छुड़ाया था, मैंने उनसे बात की। तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि देख, अगर तूने बहुत दिन तक पिलाया तो फिर ये सोच लेना कि फिर बच्चे छोड़ेंगे नहीं, फिर उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि फिर उस टाइम पर ज्यादा कोई टोटके भी काम नहीं आते हैं। इसीलिए इसी टाइम पर छुड़ा लो जिस टाइम पर वो थोड़े से नासमझ हो और वो अच्छे से छोड़ सके। जैसे मैंने वीर के लिए जब फीड छुड़ा रही थी ना, तो मैंने करेले का जूस ट्राई किया, करेले का जूस अप्लाई किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नीम का जूस अप्लाई किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंजर जूस अप्लाई किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने मुझे पुदीन हरा का बोला था, मैंने पुदीन हरा भी लेकर आई, मैंने उसे भी अप्लाई किया और उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार आपने मुंह में कुछ लिया है और कुछ मुंह बन जाए, कुछ अलग टेस्ट भी ना, वो तक नहीं किया। वो इतनी नॉर्मली दूध पी रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ काम नहीं आई। लेकिन हो सकता सॉरी, हो सकता है कि वीर से जो छोटा बच्चा हो या जो थोड़ा कम समझदार हो, वैसे तो आजकल सारे ही बच्चे ओवर स्मार्ट है, तो मुझे लगता है कि अब ये सारे टोटके तो बहुत ही कम लोगों के साथ काम आते होंगे। और अगर कोई 1 साल के अंदर दूध छुड़ा रहा है ना, तो शायद उसके साथ ही काम आ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजों का बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन मेरे साथ वर्क नहीं की। तो मैंने यही किया कि मैं उसे साथ में रखती थी। शाम के रात के टाइम पे जब 9 10 बजे से सुलाती थी तो अच्छे से उसे कुछ खिला देती थी, हलवा खिलाती थी। मैं मोस्टली क्या करती थी कि उसे हलवा खिलाती थी। गुड़ और आटे का जो हलवा होता है ना, जो कड़ा प्रसाद होता है, वो क्या बहुत हैवी होता है, तो मैं उसे रात में गरम हलवा बनाकर उसे वो खिलाती थी। इससे क्या होता था, उसका पेट भरा रहता था। वो रात में 2 से 3 बार उठता भी था ना, मुझे मन में पता रहता था कि वो अच्छे से खा के सोया है। तो मैं सिर्फ उसे पानी पिलाती थी, वो पानी अच्छे से पी लेता था, दूध की बोतल से दूध नहीं पीता था। मैं दोनों तीनों चीजें अपने पास रख के सोती थी, दूध की बोतल, पानी की बोतल, की रात में जब भी उठेगा तो उसे मैं पिला दूंगी। तो दूध की बोतल नहीं लेता था, लेकिन पानी पीकर वो सो जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जब वो फीड छुड़ाने की प्रोसेस में होते हैं तो वो बच्चे को अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास या हस्बैंड के साथ किसी और रूम में सुलाते हैं, ताकि बच्चा एक ऐसा रहता है ना कि अगर माँ पास में सोई है तो बच्चे को स्मेल आती है माँ की, वो उनकी खुशबू से ही अट्रैक्ट होता है दूध पीने के लिए। तो इस चीज को लेके भी मुझे कहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। अगर वीर मेरे पास नहीं है तो मैं भले ही उसके साथ में रहकर रात भर जग सकती हूँ, लेकिन उससे अलग करके मैं नहीं जग सकती थी। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने उसे अपने पास ही रखा, और वो जितनी बार रोता था उससे डबल मैं रोती थी। वो बहुत ज्यादा तड़पा होगा, बहुत ज्यादा तड़पा होगा, लेकिन उसे देखकर मैं उससे ज्यादा तड़पी हूँ। क्योंकि यार, जिस चीज को लेके बच्चे और माँ का कनेक्शन सबसे पहले होता है, वही चीज ये छुड़ाने की बात होती है। और बच्चा जब रोता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हमारे पास है, जो हम उसे दे सकते हैं, वो उसे ना देकर हम उसे तड़पा रहे हैं। मतलब आप जब उस कंडीशन पे आओगे ना, उस सिचुएशन पे आओगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं।
हम अपने बच्चे को इस तरह से रुला रहे हैं, उसे वो चीजें से हम लोग क्या कोशिश करते हैं ना कि बच्चा जो चाहता है, हमारी इच्छा ये होती है कि हम उसे वो सारी चीजें दें, जिस टॉय के साथ उसका खेलने का मन है या जो भी चीजें हम चाहते हैं बच्चे को सब दे। और इस टाइम पर हम उन्हें इतना रुला रहे हैं सिर्फ उस चीज के लिए जिससे उसका बचपन से कनेक्शन है, डे वन से कनेक्शन है। तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पर। इसीलिए मुझसे जब कोई पूछता है ना, जब से मैंने वीर का फीड छुड़ाया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा कि क्या किया, कैसे किया, तो मैं उन्हें बस सबसे पहले एक ही बात बोलती हूँ कि आपको अपना मन पक्का बनाना है। अगर आपका मन पक्का नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि आपका दिल पिघल जाएगा, आपको लगेगा छोड़ो यार, ये कौन सी बात है, हो जाएगा धीरे धीरे जो होना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर धीरे धीरे होने का मैंने वेट किया ना, तो वो फिर लंबा चलेगा। 2 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे से दूध छुड़ाना इजी हो सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। सॉरी। जितना बच्चा छोटा है ना, वो एक्सप्रेसिव कम होता है। अगर आप उसे चुप कराओगे तो वो चुप हो जाएगा, आप उससे जैसे रखना चाहो आप रख सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा बच्चा होता है ना, वो जिद करना सीख जाता है। अगर आप उस टाइम पर उसे दूध छुड़ाने की कोशिश करोगे तो समझ लो कि वो इतना रोएगा, उसे पता है कि मैं जिद करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो वो जिद अपनी छोड़ेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेस अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद आपके मन में आपने ये बना लिया है कि आप 2.5-3 साल 3.5 साल तक पिलाने के लिए रेडी हो, तो फिर आप कर सकते हो। इवन मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो 5-6 साल तक भी बच्चों को दूध पिला रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हो तो फिर कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि आप 2 साल से ज्यादा नहीं पिलाना चाहते हो, तो आप 1.5 साल के अंदर अंदर ही ये प्रोसेस कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट बात ये है कि इस टाइम पर अगर आपने उस बच्चे से फीड छुड़ाया है ना, तो उस टाइम पर वो इतना ज्यादा क्रैंकी हो जाता है कि वो दूसरी चीजें भी खाने से डिनाई कर देता है। मेरे साथ यही था, वीर जो चीजें वो खाता था ना, वो चीजें भी उसने खाना बंद कर दी थी। वो इवन वो फ्रूट्स जो उसे पसंद है वो भी नहीं खा रहा था। तो मैंने उस टाइम पर उसी पर्टिकुलर सिर्फ 6 से 7 दिन के लिए उसे वो सारी चीजें खिलाई जो वो खाना चाहता है। उस टाइम पर मैंने हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखा, मैंने सिर्फ यही सोचा कि उसका पेट भर जाए और एक बार ये टाइम निकल जाए, उसके बाद तो मैं उसका ध्यान रख लूंगी। तो वो जो 6 से 7 दिन थे ना, तो ये था कि उसे जो खाने का मन कर रहा है मैंने उसे वो खिलाया। मतलब खाने का मन वो तो नहीं बता सकता, लेकिन जिन चीजों को लेकर मुझे लगता था कि नई चीज है, कुछ भी मार्केट की चीज है, वो सारी मैं उसे चीजें खिलाने लग गई थी। ऐसा नहीं था पिज्जा बर्गर वगैरह मैंने खिला दिया, लेकिन चिप्स हो गया या घर की बनी हुई चिप्स या जो भी चीजें हम घर पर बना सकते हैं ना, वो मैं उसे देती थी। और बाहर की देखा जाए तो उस टाइम पर ना हम लोगों ने एक्चुअली एक ट्रिप कर लिया था उदयपुर का। और उस टाइम पर हम लोग जो भी वेफर्स वगैरह थे वो भी वीर को खिलाते जा रहे थे। कहीं पर भी हम लोग खाना खा रहे तो वहां पर भी वीर को वो सारी चीजें जो हम खा रहे वो उसे खिला रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी नया नया खाना अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर ये था कि मैंने वीर को सारी चीजें खिला दी, बस मैं ये चाहती थी कि वो भूखा ना रहे, उसका पेट भरा हुआ रहे। उसके बाद जैसे ही वो सारी प्रोसेस हो गई, उसके बाद से मैंने वापस से उसे एकदम हेल्दी डाइट पर लेकर आ गई हूँ, घर का खाना। लेकिन उस टाइम पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो आपका बच्चा खाना चाहता है या जो चीज आपको लगती है कि ये वो खा लेगा, आप उसे खिला दो बस। वो भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा रहने की वजह से क्या है ना कि बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, और उसे भूखा देखकर आपसे खाना नहीं खवाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जब मैंने वीर का फीड छुड़ाया ना, तो 2-3 दिन मुझे, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने लंच किया है नहीं किया। मैंने शाम को जब डिनर करने गई तो देखा कि आज तो मैंने लंच ही नहीं किया। तो ये चीज होती है यार, बहुत 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 टफ टाइम होता है। अगर आप अब कोई ऐसा इंसान होगा ना जो अभी माँ बना है या जो माँ बनने वाली है या जिसका अभी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। जो इस फेज से निकल चुके हैं या जो अब आने वाले हैं ना, वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे कि जब बच्चे को आप इस चीज के लिए तड़पाते हो तो कितना बुरा लगता है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे जरूर बताना। और इस टाइम पर आपको अपने ब्रेस्ट की केयर करनी पड़ती है बहुत अच्छे से, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और आपको खुद की केयर कैसे करनी है, क्योंकि क्या है ना, मैंने जब फीड छुड़ाया है ना, तो ना वीर की तबीयत खराब हुई है ना मेरी तबीयत खराब हुई है। बस ये था कि वीर के साथ वीर को ये था कि फीड छूटने के साथ ही उसे आंटी के साथ भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना था। तो वो रो रो के थोड़ा परेशान जरूर हो रहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। और जैसा बोलते हैं कि माँ का भी बुखार आ जाता है क्योंकि ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं, तो लकीली वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। और मैंने
कंसल्ट कर लिया था बहुत सारे लोगों से कि किस तरह से मैं अपना ध्यान रखूं कि मेरे को कोई हेल्थ इशू ना हो, क्योंकि क्या है ना कि वीर को मुझे ही संभालना है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी हेल्थ इशू हो और आगे जाकर भी किसी के साथ कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि आज आप अपना ध्यान नहीं रखोगे और आगे जाकर फिर वो चीज़ कितनी बड़ी हो जाती है। तो मैंने इन चीज़ों को भी लेकर ध्यान रखा। बाद में मैं डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करने गई थी। जब ये सारी पूरी प्रोसेस हो गई थी तो उन्होंने भी बोला कि सब कुछ ठीक है। इस पूरे वीडियो का सार ये है कि आपको जब भी फीड छुड़ाना है तो अपना मन पक्का करना है, आपकी फैमिली को कन्विंस करना है ताकि वो भी आप लोग आपको सपोर्ट करे। जब बच्चा रो रहा है तो उन्हें अपने साथ लेकर जाए। आप बच्चे को एकदम से अपने से दूर मत करिए। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग किसी और रूम में सुला देते, किसी और के साथ सुला देते, वो मत करना है यार। बच्चा है, वो डर जाएगा कि माँ मुझे अपने से दूर क्यों कर रही है। तो बस इतना सपोर्ट करो कि वो अगर रात में रो रहा है तो थोड़ी देर कोई उसे खिला ले, उसे एंगेज कर ले, फिर वो खेलते खेलते सो जाए। बस इसके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि वो जो भी खाना चाहता है वो आप उसे खिला दो। आप उसके साथ खूब से खूब ज्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि उसे ऐसा ना लगे कि माँ अपने आप से दूर करने के लिए ये सब कर रही है। उसे बस यही लगना चाहिए कि सिर्फ फीड छुड़ाने की प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं कि हमारे बिछड़ने की प्रोसेस है ये। और अगर आप बहुत अलग अलग तरह की चीजें अप्लाई करके ये ट्राई करना चाहते हो तो ये चीजें भी देखना है कि बच्चे के लिए सेफ हो। बहुत सारी दवाइयां भी होती हैं इन चीजों को लेकर, और कुछ कुछ लोग कुमकुम लगा लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं। बच्चे के लिए वो सेफ है या नहीं ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप वही चीजें अप्लाई करिए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अगर आप करेला यूज करना चाहते हो, नीम यूज करना चाहते हो तो ये सब सेफ होते हैं बेबी के लिए। तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो, लेकिन हर चीज मत ट्राई कर लेना। बहुत सारे लोग टेप लगा कर भी ट्राई करते हैं, टेप चिपका लेते हैं। और जितने बड़े बच्चे होते हैं तो वो तो टेप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे तो उन्हें लगता है कि अब मिल्क सप्लाई बंद हो गया है, अब यहाँ से हमें खाना नहीं मिलेगा, अब हमें खाना वही खाना पड़ेगा जो हमें सामने बाउल में से खिलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखना। और कोई सवाल हो तो मुझे जरूर पूछना। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हो वो भी मुझे जरूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।